दोस्तों प्रोटीन एक बहुत ही वाइड टर्म है और जनरली आप मान सकते हैं कि प्रोटीन छोटे छोटे कार्बनिक मॉलिक्यूल्स के बंचेस या गुच्छों से मिलकर बना होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अब चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रोटीन के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी की अलग अलग क्रियाकलापों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स हमारे शरीर से निकलने वाले हार्मोन्स, एंजाइम्स, मसल्स, टिश्यूज़ का न सिर्फ एक अहम हिस्सा होता है बल्कि ये इनके ठीक से काम करने के लिए भी ज़रूरी होता है। दोस्तों, प्रोटीन एक बहुत ही वाइड टर्म है और जनरली आप मान सकते हैं कि प्रोटीन छोटे छोटे कार्बनिक मॉलिक्यूल्स के बंचेस या गुच्छों से मिलकर बना होता है। इन गुच्छों को पेप्टाइड कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो पेप्टाइड होता है, ये जिन मॉलिक्यूल से बना होता है उनको अमीनो एसिड कहा जाता है। यानी कि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन प्रोटीन्स कई तरह के होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रोटीन अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। मसल बिल्डिंग के लिए सभी तरह के प्रोटीन अनुकूल होते हैं और कुछ चुनिंदा प्रोटीन टाइप्स होते हैं जो मसल बिल्डिंग में फ़ायदेमंद हैं। कहने को तो आप भरपेट खाइए, जैसे कि दालें, रेड मीट, चिकन, अंडा और सोयाबीन, इन सब से आपको भरपूर प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोटीन के साथ साथ आप भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट भी ले लेंगे जो आपके शरीर को भद्दा बना देगा। और आप जिम में कितना भी पसीना बहाते रहेंगे, आपके जिस्म में वो खूबसूरती नहीं आ पाएगी जो आप चाहते हैं, या फिर ये कहिए कि वो मसल्स की शेप जो बॉडी बिल्डर्स के शरीर में देखते हैं वो नहीं आ पाएगी। दूसरी बात यह है कि इस तरह से ली जाने वाली प्रोटीन का पाचन भी पूरी तरह से नहीं हो पाता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ा सकता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन सी प्रोटीन है जो मसल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, जिस भी प्रोटीन में BCAA यानी कि ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो मसल बिल्डिंग के लिए बेस्ट होती है। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलाइन BCAA होती हैं। इसके साथ ही प्रोटीन कितनी जल्दी डाइजेस्ट होती है ये भी बहुत ज़्यादा खास और ध्यान में रखने वाली बात है। तो इस आधार पर फ्रेंड्स, आपको वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए जिसमें ये वाली प्रोटीन हो जो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में। घर पर वे प्रोटीन बनाना आसान तो है, बट वो ना सिर्फ कॉस्टली है बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी है। दोस्तों, काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क में 2 तरह की प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन और वे प्रोटीन। पनीर बनाने की प्रोसेस में केसीन प्रोटीन पनीर के साथ चली जाती है, यानी कि जो सॉलिड पार्ट होता है वो, और जो प्रोटीन पनीर से अलग हुए पानी में बच जाती है वो होती है वे प्रोटीन। गाइस, केसीन प्रोटीन एक भारी प्रोटीन होती है और इसका डाइजेशन धीरे धीरे होता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग केसीन प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में हजम भी नहीं कर पाते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा केसीन प्रोटीन में BCAA अमाइनो एसिड्स वे की तुलना में कम मात्रा में होती है। आपको फिर से याद दिला दूँ कि BCAA ही पर्टिकुलरली मसल बिल्डिंग में महत्वपूर्ण होती है। दूसरी तरफ वे प्रोटीन का पाचन तेज़ी से होता है और कमज़ोर डाइजेस्टिव सिस्टम वाले लोग भी इसको हज़म कर सकते हैं। साथ ही साथ वे प्रोटीन में BCAA या ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलाइन अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। यही वजह है कि वे प्रोटीन को ज़्यादातर प्रोटीन सप्लीमेंट्स में प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी सबसे उम्दा प्रोटीन मानी जाती है एग प्रोटीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अंडा खाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके लिए खुशी की बात ये है कि एग प्रोटीन ना तो आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत है और ना ही इसको घर पर बनाने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आपको अंडे को उबालना है और उसका वाइट पार्ट यूज़ करना है। वाइट पार्ट में सिर्फ प्रोटीन और पानी होता है जो एग बॉईल होने पर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। दोस्तों, एक मीडियम साइज़ के वाइट पार्ट में 4 ग्राम तक प्रोटीन होती है, तो आप 5 अंडों से 20 ग्राम तक प्रोटीन अचीव कर सकते हैं। एग प्रोटीन में भी BCAA हाई रेशियो में मिलती है। हालांकि वे प्रोटीन के मुकाबले इसका डाइजेशन देर से होता है और जिन लोगों को एग एलर्जी होती है उनके लिए एग प्रोटीन लेना अनुचित है। इसके बाद आती है सोया प्रोटीन जो सोयाबीन से मिलती है। सोया प्रोटीन में पर्याप्त मात्रा में BCAA मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सोया प्रोटीन सोयाबीन सीड में मिलती है। सोयाबीन सीड में प्रोटीन के साथ साथ काफ़ी मात्रा में फ़ैट भी होता है। इसका मतलब अगर आप सीधा सोयाबीन सीड को खा रहे हैं तो क्लियरली आप अच्छी खासी अमाउंट फ़ैट की भी लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सोया प्रोटीन को नेचुरली लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सोया प्रोटीन पाउडर ही इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि प्रोटीन
क्या होता है और कौन सा प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए बेस्ट है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि वो प्रोटीन जिसमें BCAA यानी कि ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और जिसको हमारा पाचन तंत्र आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है, वो बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे अच्छी होती है। वे प्रोटीन इसमें सबसे पहले आती है। दूसरे नंबर पर एग वाइट प्रोटीन होती है। तीसरे नंबर पर केसीन प्रोटीन होती है यानी कि चीज़ या दही में मिलने वाली प्रोटीन। और चौथे नंबर पर सोया प्रोटीन होती है। वे प्रोटीन काऊ या बफेलो मिल्क से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। केसीन प्रोटीन दूध, दही या पनीर से आपको मिल सकती है। एग वाइट प्रोटीन आपको ऑब्वियसली एग वाइट यानी कि अंडे का जो उबालने के बाद सफ़ेद वाला हिस्सा होता है उससे मिल जाती है। और सोया प्रोटीन आपको सोयाबीन सीड या सोया मिल्क से मिल जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो अब आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आगे की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं चलती हूँ, एक नई वीडियो लेकर आपके सामने जल्दी से आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।